गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8। स्टैंडर्ड 8 ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 15 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है अपराजिता और ये पार्ट 16 है। सबसे पहले अपराजिता का मतलब क्या होता है? अपराजिता का मतलब होता है जो हारी ना हो, मीन्स जिसने जिंदगी में कभी हार को स्वीकार नहीं किया है उसे ही हम अपराजिता कहते हैं। और इस कहानी की लेखिका है शिवानी और ये कहानी जो है एक कहावत पर आधारित है कि जिन खोजा तिन पाया, मीन्स मैंने जिस चीज को खोजने निकला उसकी प्राप्ति उन्होंने कर ली, है ना। इसमें अटूट धैर्य और साहस के साथ लक्ष्य तक पहुंचने की साधना का वर्णन है। मीन्स अगर आप अपने लक्ष्य का निर्धारण अगर आपने किया है तो उसके लिए आपको अटूट साधना करनी पड़ेगी। जिस प्रकार एक ऋषि मुनि को देखिए, भगवान की प्राप्ति के लिए वह कहाँ चला जाता है, जंगल में या पहाड़ पे जाकर के वो लीन हो जाता है अपनी प्रार्थना में ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ठीक उसी प्रकार एक स्टूडेंट या एक मनुष्य को अगर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो वो उसे साधना के रूप में, एक पूजा के रूप में स्वीकार करे और उसकी प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दे। तो इस कहानी की जो नायिका है, जो मेन पात्र है, वो डॉक्टर चंद्रा एक अदम्य साहस और परिश्रमशीलता उसे अपने लक्ष्य की चोटी तक पहुंचा देती है। मीन्स डॉक्टर चंद्रा जो थी वो उनकी हिम्मत और उसके हौसलों के बल पर वो एक मुकाम तक पहुंच जाती है। और यह कहानी एक विकलांग पर आधारित थी क्योंकि डॉक्टर चंद्रा एक विकलांग थी। तो ऐसे आपको ज्वलंत उदाहरण आपके समाज में देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे विकलांग आपको देखने को मिलेंगे जिसने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी, जिंदगी को एक चुनौती का रूप लिया और उस चुनौती का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। आपने सुधा चंद्रन का नाम सुना होगा। सुधा चंद्रन जिसके पैर एक एक्सीडेंट में कट गए थे और वो एक अच्छी नृत्यांगना थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये अब दोबारा नृत्य नहीं कर सकती है, लेकिन उसने अपनी साहस को बुझने नहीं दिया। उसने अपने साहस की ज्योत को जलाकर रखा और अपने पैर, नकली पैर पर वो एक अच्छी भरतनाट्यम की नृत्यांगना बनी। साथ ही साथ उन्होंने बहुत से अनेकों टीवी सीरियल्स में काम किया। आपने नागिन सीरियल देखा होगा जिसमें जो फर्स्ट एपिसोड आया, पहला वाला जो आया था, उसमें वो माँ का किरदार निभाई थी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण आपको समाज में, देश में देखने को मिलेंगे कि जिसने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी, उसका सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। तो ये भी कहानी एक ऐसी ही डॉक्टर की है जिनका नाम चंद्रा है। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसी विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे स्वयं अपने जीवन जीने की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही हम उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता? क्या होता है कि अगर हमारे साथ बुरा होता है, कुछ गलत होता है, तो सबसे पहला जो दोषारोपण हम लोग लगाते हैं वो हम लोग किसको देते हैं? विधाता को देते, मीन्स भगवान को देते हैं कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन आप ये शुक्र कीजिए, आप धन्यवाद दीजिए कि विधाता ने हमारे शरीर के एक भी अंग को विच्छिन्न नहीं किया। हमें पूरे शरीर में हर अंग को उसने कार्य करने का मौका दिया है। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी विषप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा से झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। यहाँ पर लेखिका कहती है कि मुझे एक ऐसी काया मीन्स अभिशप्त मीन्स शाप से ग्रस्त एक ऐसे शरीर को देखने को मिला जिसने कभी भी विधाता को अपने शरीर के लिए दोष नहीं दिया, है ना। और
वो हर जो विधाता के द्वारा, भगवान के द्वारा जो शरीर उसको दिया, उसे वो खुशी खुशी आगे झेल रही है और आगे की ओर बढ़ रही है। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों में से व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और अपनी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य समय पर उसका ये आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। यहाँ पर लेखिका ने कहा कि जब वो कोठी के पास खड़ी थी, उसने देखा कि एक कार रुकी है और एक कार में से एक प्रौढ़ावस्था की महिला निकल करके एक व्हील चेयर को रखती है और उसी कार से एक महिला निकलती है और बिना किसी का सहारा लिए वो व्हील चेयर पर बैठती है और अपने कमरे के अंदर, घर के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह वित्ते वर्ग की लड़की मुझे दीवांगना से कम नहीं लगी। अब धीरे धीरे लेखिका ने उससे अपना परिचय बढ़ाया और परिचय के बाद जब उसे पता चला कि किस तरह उसके साथ ये दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना के बाद उसके धैर्य और हिम्मत को देखकर लेखिका को लगा कि यह जो लड़की है वह क्या है, एक देवी के समान है, एक अप्सरा के समान प्रतीत हो रही थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वो IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। अब लेखिका ये सोचने लगी कि मेरा यह पंक्ति जो मैंने लिखा है, उस पंक्ति को वो लड़का देखे जो लेखिका को उसके बहन के घर में मिला था और वो बच्चा IAS की तैयारी के लिए, IAS का एग्जाम देने के लिए इलाहाबाद गया था। और इलाहाबाद स्टेशन में जब वो जा रहा था तो क्या हुआ कि वह उसके हाथ में कुल्हड़ था और वह ट्रेन पकड़ने के लिए जैसे ही गया, हाथ उसके ट्रेन के उससे छूट करके वो ट्रेन के नीचे आ गया और अपने हाथ को उसने क्या किया, उस दुर्घटना से अपने हाथ को वो खो दिया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने, अब नूर मंजिल की शरण यही है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र, सदा प्रफुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। बुद्धि दीप्ति, आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण उत्कृष्ट जिज्ञासा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। अब क्या है कि वह लड़का जो जिसका हाथ ट्रेन से छूट गया था और उसका क्या हो गया था, एक हाथ कट चुका था और इस दुख में वह इतना घबरा गया था कि उसने क्या किया, अपने जीवन जीने की जो इच्छा थी वह छोड़ दिया और वो नशे का आदी हो गया। वो नशा लेने लगा, नशे की गोलियां खाने लगा अपने अंदर के गम को भुलाने के लिए। और अब नूर मंजिल की शरण, नूर मंजिल का मतलब जहां पर मानसिक रोगियों की इलाज होती है, मीन्स मेंटल हॉस्पिटल। वो लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका था और नशे की गोलियां खाने लगा, इसलिए उसके परिवार के लोग उसे मानसिक अस्पताल में भेज दिए। और उस समय लेखिका
लेखिका को डॉक्टर चंद्रा की याद आती है कि किस तरह उसका आधा शरीर मीन्स कमर से नीचे का शरीर निष्प्राण हो, इसमें किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं थी, बेजान हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक, एक अजीब सा उत्साह और एक अजीब सा साहस दिखाई देता था। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? अब वो कहती है, लेखिका डॉक्टर चंद्रा कहती कि आप ड्रग रिसर्च से पूछकर बताएंगी कि वहां पर मेरे माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। मैडम, आप कह रहे थे कि आपके दमान हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहां की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो, और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक भी नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वो आईटी मद्रास में काम कर रही है। लेखिका यहाँ कहती है कि अगर इंसान का एक भी हड्डी का थोड़ा सा भी अंश टूट जाता है तो किस तरह हम लोग दर्द से बेचैन हो जाते हैं, दर्द से कराहने लग जाते हैं, हर काम छोड़ देते हैं। लेकिन इस लड़की में डॉक्टर चंद्रा की हिम्मत की दाद देनी चाहिए, जिसका निचला शरीर जो है पूरी तरह से बेकाम था, कोई काम के लायक नहीं था, सुन्न था, लेकिन उसकी हौसले जो थे वो पूरी फड़फड़ा रहे थे, है ना। वो हमेशा कुछ अच्छा करने की सोचती थी, और अभी आजकल वो आईटी मद्रास में क्या कर रही है, काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही उसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव कर हो गया था। क्या हुआ था, जन्म का जब 18वां महीना था तो उसका पूरा शरीर पोलियो से ग्रस्त हो गया था। आप देखते होंगे कि हमारे देश में पोलियो अभियान चल रहा है, कुछ बहुत हद तक हम लोग इस पर हमारी सरकार इस पर काबू कर चुकी है ना। और आप लोग देखते होंगे कि सरकार हमेशा छोटे बच्चों को 2 बूंद पोलियो ड्रॉप दी जाती ताकि इस बीमारी को हम जड़ से समाप्त कर सके। तो ये लड़की भी जो थी, डॉक्टर चंद्रा जो थी, उसका शरीर जो था वो पोलियो से ग्रस्त था। उसमें किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखाया और अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ले ली। तो डॉक्टर चंद्रा की नियति में, उसके नियति में, उसके भाग्य में पूरा शरीर शून्य था, लेकिन उसने अपने भाग्य को अंगूठा दिखाया। वो अपने भाग्य से लड़ी और डॉक्टरेट की उपाधि को प्राप्त कर लिया। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में आधा फिर पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड मीनिंग दी हुई है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अपराजिता जोहारी ना हो, विलक्षण अद्भुत, विच्छिन्न मीन्स अलग करना, अभिशप्त साप से ग्रस्त, काया शरीर, नियति भाग्य, आघात चोट, मेधावी बुद्धिमान, प्रफुल्ल प्रसन्न, विषाद दुखी, जिजीविषा जीने की इच्छा, बख्तर कवच, और जिरह मीन्स बहस। इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में जरूर से उतार लीजिएगा। थैंक यू।